एक महीने पहले हमें केस मौसूल हुआ था कि एक फैमिली जो एक खंडर में अपनी जिंदगी गुजार रही है, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। खातून बेवा है और लोग घरों में काम करती है। इतने वसाइल नहीं कि घर को तामीर करे। हमारी टीम ने इस घर का विजिट किया तो अम्मा जी ने कहा कि मेरे कमाने वाला कोई नहीं, मेरी जवान बच्चियां और मैं इस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अम्मा जी से कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्द आपके घर पर काम शुरू कर देंगे। कुछ दिन बाद मिस्त्री के हमरा इनके घर का विजिट किया। सबसे पहले दुआ की, दुआ के बाद पैमाइशें की गई और सारा एस्टिमेट लगाया गया। पाकिस्तानियों, घर बनाना कोई आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो अल्लाह का नाम लिया और इस घर पर तामीर का आगाज कर दिया गया। सबसे पहले सारे सामान को अरेंज किया गया। टीम की तरफ से ब्लॉक अरेंज किए गए, ब्लॉकों को घर के सामने उतार दिया गया। साथ में बजरी का ट्रैक्टर भी मंगवा लिया गया और साथ में आज ही दिन रेत भी मंगवा ली गई। इसके बाद मिस्त्री हजरात ने अपना काम जारी रखा। उसके बाद टीम के हमरा खिड़कियां दरवाजे लेने दुकान पर पहुंचे, खिड़कियां और दरवाजे खरीदे। इसके बाद सरिया लेने पहुंचे, सरिया भी खरीद लिया गया ताकि ये घर मजबूती के साथ बन जाए। सारे सामान को एक लोडर पर लोड कर दिया गया और सीधा अम्मा जी के घर भेज दिया गया। कुछ दिन बाद मैं खुद इस काम की निगरानी करने पहुंच गया तो माशाल्लाह बेहतरीन काम जोरों शोर से जारी है। मिस्त्री हजरात से कहा कि आपने ये घर बेहतरीन तरीके से बनाना है और अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करनी है ताकि ये घर मजबूती के साथ तामीर हो जाए। जैसे कमरे की चुनाई मुकम्मल हुई, उसके बाद तैयार छतों वालों को बुलाया गया। माशाल्लाह अम्मा जी के कमरे पर तैयार छत भी डाली जा रही है। ये काम देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और तजर्बे वाला काम है। अल्हम्दुलिल्लाह कमरे के ऊपर तैयार छत भी आ गई। अब वाशरूम और गुसल खाने के लिए दरवाजे खरीदने पहुंच गए। दरवाजों को खरीदा, एक एक करके सारे सामान को लोडर पर लोड कर दिया। भाई को साथ बिठाया और सीधा रवाना कर दिया। कुछ दिन बाद जब दोबारा इस घर का विजिट किया तो माशाल्लाह प्लस्तर का काम शुरू है। प्लस्तरों के बाद इस घर का कलर करना भी शुरू कर दिया। ये सारे काम हमारी टीम की जेर निगरानी होते हैं ताकि कोई चीज बाकी ना रहे और काम बेहतरीन क्वालिटी का हो। जैसे आप सबने वीडियो में देखा था कि इस अम्मा जी के बिस्तरे तक नहीं थे तो इनके लिए बिस्तरे खरीदने बाजार पहुंचे। भाई ने बेहतरीन बिस्तरे हमें दिए। उसके बाद इस फैमिली के लिए चारपाइयां खरीदने पहुंच गए। चारपाइयों को चेक किया तो माशाल्लाह बेहतरीन चारपाइयां 3 अदद ले ली गई। सारे चारपाइयों को उठाकर सीधा लोडर पर लोड कर दिया और अपने टीम मेंबर को साथ बिठाकर सीधा अम्मा जी के घर रवाना कर दिया। ऐसे हम अम्मा जी के घर पहुंचे तो माशाल्लाह कारी साहब भी पहुंच गए थे। खत्म कुरान पाक का आगाज किया गया ताकि इस घर की ओपनिंग अल्लाह पाक के पाक कलाम से की जाए। जैसे ही खत्म कुरान पाक हुआ तो कारी साहब और हमारी टीम और तमाम बच्चों ने मिलकर तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम डोनर्स के लिए बहुत सारी दुआएं की। दुआ के बाद तमाम बच्चों में मिठाई तकसीम की गई। पाकिस्तानियों, ये लम्हा हमारे लिए बहुत खुशी का लम्हा है। अल्लाह पाक ने हमारे हाथों 11वां घर तामीर करवाया है। थकावट तो हमें बहुत ज्यादा थी क्योंकि पूरे एक माह की मेहनत है, लेकिन जब घर तामीर हो गया तो आज हमें दिली सुकून मिला है। उसके बाद अम्मा जी के हाथों इनके घर की ओपनिंग की गई। तमाम लोगों ने अम्मा जी के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की। हमारे लिए घर बनाना नहीं बल्कि घर बनाने के साथ साथ इन जैसे माओ बहनों को इज्जत देना भी बहुत जरूरी है। अम्मा जी ये लम्हा देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और हाथ उठाकर हमारे टीम और तमाम डोनर्स के लिए बहुत सारी दुआएं दी। अम्मा जी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, आज मेरा अपना घर तामीर हो चुका है। इसके बाद अम्मा जी को चारपाई पर बिठा दिया गया। अम्मा जी ने दोबारा हाथ उठाकर हमारी टीम, हमारे डोनर, तमाम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं की। इस घर में हम लोगों ने पौधे भी लगा दिए ताकि ये बड़े होकर साया दे सकें और साथ में 3